ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए, टहनियाँ गए, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी काम? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम करे क्या हमने? हंसी नहीं आवे? हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर दिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल क्रम बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट तोड़, वह नौकरी दी छोड़े आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग भाज्य चोरचा बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के
और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से ये टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बड़े होकर ये फलों से लदपत हो जाएंगे, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह अर्थ यह है। और पुण्यात्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार ना बागुल किए, आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा, आगे इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय काम ने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं। यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिला। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम
उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे, ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ और रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं, जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा के थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक लो। दर्शकों, इन प्रमाणों से सिद्ध हो गया कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि सही विधि से भक्ति करवाते हैं। और इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। जानने के लिए देखिए आगे। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान की चाबी से अनादिकाल से छुपा पंचदेवों के 12 अक्षर मंत्रों के रहस्य का ताला खुल चुका है। दर्शकों, अभी एक और रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है जिसे देखकर भक्त समाज की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो पंचदेवों का निवास हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कमलों में है, इनका विस्तार से विवरण इस प्रकार है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी है, गुदा के पास जिसका निचला हिस्सा है,
इस रीढ़ की हड्डी के साथ गुदा से 1 इंच ऊपर मूल कमल है, जिसकी 4 पंखुड़ी हैं। इसमें गणेश जी का निवास है। मूल कमल से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है, जिसकी 6 पंखुड़ी हैं। इसमें ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री का निवास है। स्वाद कमल के ऊपर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ी है, जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास है। नाभि कमल के ऊपर हृदय कमल है, इसकी 12 पंखुड़ी हैं, जहां शिव और पार्वती का निवास है। हृदय कमल के ऊपर कंठ कमल है, इसकी 16 पंखुड़ी हैं, जिसमें दुर्गा जी का निवास है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सभी कमल शरीर की रीढ़ की हड्डी के साथ अंदर की तरफ होते हैं, न कि शरीर के अग्रभाग में। दर्शकों, यहाँ विशेष बात यह है कि इन कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं, जिनका विवाह दुर्गा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में वैदिक रीति से कराया था। दर्शकों, श्री देवी दुर्गा जी ने इसमें 3 मंत्र वो बताए हैं जो पंचदेवों के 12 अक्षर मंत्र के प्रथम नाम में है, किलियम, हरियम और ओम। किलियम का लाभ बताया है काम यानी मनोकामना पूर्ण होती है। हरियम से लाभ बताया है अर्थ यानी धन लाभ होता है, और ओम से लाभ बताया है कि ब्रह्म तक की प्राप्ति का कल्याण हो जाएगा, यानी ब्रह्म तक प्राप्ति ओम से होगी। तो इससे स्पष्ट हो गया कि संत रामपाल जी ने जो सूक्ष्म वेद से संपूर्ण 12 अक्षर मंत्र दिया है, इससे पूर्ण लाभ होगा। इन अधूरे सधूरे ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता। आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र 12 अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस 12 अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस 12 अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस 12 अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है।